नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करोड़ आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपको सिर्फ एक प्रश्न है कि लाइफ में इतना ज्यादा अप डाउन पिछले 5 साल से क्यों है। इस बारे में पूरे ओवरऑल पाम रीडिंग में आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आते हैं पाम के स्ट्रक्चर में। तो फिंगर की लेंथ देखी जाएगी, पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है, इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है, डोमिनेटिंग टाइप का नेचर भी देता है, क्योंकि शॉर्ट फिंगर में तुरंत एक्शन, डिसीजन और किसी भी काम को अंजाम देने की आदत होती है। जो भी कुछ थॉट प्रोसेस आपका है उस पर डायरेक्टली आप वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि शॉर्ट फिंगर रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है, इसलिए एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। और यहाँ पेशेंस की बहुत हाई लेवल की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये काम को बनाने के बजाय फिर बिगाड़ना शुरू करता है। आप जैसे जातकों को हमेशा प्रेशराइज सिचुएशन में बहुत ज्यादा कूल कामनेस रखनी चाहिए। ये शॉर्ट फिंगर आपको एक ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी दे रहा है, एक इंडिपेंडेंट टाइप का थॉट प्रोसेस दे रहा है। आपको ये बहुत अच्छा लीडर और मैनेजर लेवल पे लेकर के जाएगा। और जितने भी बिजनेस टाइकून देखने को मिले हैं या एंटरप्रेन्योर देखने को मिले हैं, मेजर जो बहुत हाईली लेवल पे सक्सेसफुल इंसान देखने को मिले हैं, जो बहुत गुप्त रहते हैं लेकिन बहुत हाईली पोटेंशियल्स रखते हैं अपने पास में हर विषय को लेकर के, जैसे पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, वेल्थ को लेके, तो उनमें मेजर कॉम्बिनेशन में शॉर्ट फिंगर ही पाया गया है। तो या वहां पर बस सिचुएशन ऐसी हुई है कि उन्होंने हमेशा पेशेंस रखा है, कंसिस्टेंसी पर ध्यान दिया है और लॉन्ग टर्म विजन पे काम किया है। आपके केस में भी आपको सिर्फ इतना ही इंप्लीमेंट करना है, बाकी आपके पाम के मेजर जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होकर के रखे हुए हैं। लेकिन उन सबको काटने के लिए या उन सबको फलित ना होने के लिए अनदर सूक्ष्म रेखाएं लगातार यहाँ पर डिस्टर्बेंस दे रही है, जो इस बात को दर्शा रहा है कि छोटे मोटे इश्यू से जैसे आप अपर लेवल पे उठेंगे और ज्यादा अपने विकास करेंगे, अपने करीब आएंगे और ज्यादा अपने थिंकिंग प्रोसेस पे, एक्शन पे कंट्रोल करना शुरू करेंगे, एक्सट्रीम ग्रोथ आपका इंतजार कर रही है। इस तरह के शॉर्ट फिंगर में हमेशा ये पाया गया है कि बहुत बड़े लीडर बनते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम करते हैं, क्योंकि दूसरों से काम कराने की आदत यहाँ पर बहुत अच्छी देखने को मिलती है। हर तरह के लोगों को संभाल सकना, हर तरह की परिस्थिति में समाधान निकाल लेना, हर तरह के सिचुएशन को हैंडल और अपने अनुसार कर पाना परिस्थिति माहौल को, या यह भी इस तरह के शॉर्ट फिंगर में होता है, क्योंकि यह बोल्ड पर्सनैलिटी का एक प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन होता है। आप जैसे जातकों को बहुत सारे की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद के लिए ही सक्षम है और दूसरों को सहयोग देते हुए देखने को मिलते हैं। बस यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म विजन को लेकर के आना है, क्योंकि आपको जो मरकरी फिंगर है इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है। जब ये थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से ऊपर जाता है तो इस कंडीशन में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स एंड वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में लर्निंग हैबिट बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण हाईली एजुकेटेड देखने को मिलते हैं, मार्केट सेंस नॉलेज अच्छा होता है, बिजनेस लक, बिजनेस सेंस यह क्रिएट करता है और इसी कारण से मल्टीपल टास्क कर पाने में, हैंडल कर पाने में अर्थात सक्षम होते हैं। तो मैनेजर लेवल के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर बस इस मरकरी को हमें सन का सपोर्ट दिलवाना है। सन यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, गोल है, आपके तमाम तरह के एम है, डिजायर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो थर्ड फिंगर की लेंथ भी फर्स्ट से अच्छी है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है। तो कोई नया काम शुरू करने से, कोई नया इनिशिएशन लेने से या रिस्क लेने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। और जितना उन्नति अपने खुद के दम से होता है, उतना उन्नति किसी पर आश्रित होकर के आपका होने ही नहीं वाला है। यही एकमात्र कारण है कि आपकी लक लाइन इनिशियल लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में रही है और ये यहाँ पर माइंड लाइन पर आकर के रुक गई है, क्योंकि आप दूसरों के सहारे चलेंगे तो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन आने ही नहीं वाला है। इसीलिए जो फैमिली बिजनेस है आपको उसको छोड़ ऊपर उठना पड़ेगा, अपने खुद के व्यापार, खुद के तौर तरीके, सेल्फ मेड रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तब जाकर के आपका लक लाइन स्ट्रांगली यहाँ कंसिडर होना शुरू होगा, फाइनल सैटर्न से कनेक्ट होगा, जो हर तरह के काम में पूर्णतः सफलता देने का योग्यता रखता है। किसी तरह की फिर अड़चन, बाधाएं, रुकावटें हमें देखने को नहीं मिलती। तो ये तभी होगा जब आप खुद के दम से, खुद के रिस्क से जीवन में ज्यादा कार्य करते हुए देखने को मिलेंगे। आपके फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली, काइंडली टाइप का नेचर तो दे रही है, लेकिन सभी फिंगर पर आड़ी रेखाएं भी मौजूद है, जो रिश्तों में अनबन, मतभेद देती है। होता यह है कि जब भी हथेली में माइंड लाइन और हार्ट लाइन बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है तो इस कंडीशन में यह मांगलिक योग का भी निर्माण करता है। इस कंडीशन में होता यह है कि आप जैसे जातक हमेशा किसी भी तरह का थ्रिल और एक्साइटमेंट गेन करना पसंद करते हैं, और इन्हीं सारी चीजों के कारण ये कॉम्बिनेशन जल्दी किसी भी रिश्ते में लेकर के जाता है और जल्दी किसी भी रिश्ते से बाहर लेकर के आता है। जहां पर भी एक्साइटमेंट खत्म होगा
वहां से आप बाहर निकलते हुए देखने को मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म रिलेशन इस कंडीशन में ज्यादा देखने को नहीं मिलता, ईगो, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन के कारण भी, क्योंकि अपने अनुसार रिश्तों को चलाना यहाँ पर प्राथमिकता हो जाता है। आप जैसे जातकों का जो मेन कंसर्न फोकस होता है वो लाइफ में बिजनेस और मनी को लेकर के होता है, यानी प्लेजर्स, मटेरियलिज्म को लेकर के ज्यादा होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं उसी पर वैल्यू होने के कारण जब जब आपके उन वैल्यूज को कोई अफेक्ट करेगा, आप उस रिश्ते से तुरंत भागेंगे या दूर हटेंगे। और इन्हीं कारण से यह लेट मैरिज का भी कॉम्बिनेशन होता है, फ्लर्टिंग स्किल्स भी ज्यादा देता है और मैरिज के पहले भी रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजों में एक बात का जरूर से ध्यान रखें कि आप अपने पार्टनर को लेकर के और तमाम तरह के रिलेशन को लेकर के कभी भी बहुत ज्यादा केयरलेस मत होएं। जितना हो सके कम रिश्ते ही रखें, लेकिन मजबूत रखें, सब पे ध्यान दें और सबको लेकर के चलने की आदत डालें। ये सारी तरह की चीजें आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले रहेगी। समय समय पर बहुत ज्यादा सपोर्ट इस तरह के नेचर रखने के कारण लोगों के द्वारा मिलेगा। जिस भी तरह की नकारात्मकता लोगों के द्वारा आती है वो सभी तरह की चीजें खत्म होगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो गुडविल, रिस्पेक्ट, सक्सेस, सभी तरह की चीजें बढ़ेगी। अच्छे लोगों से और अच्छे लोगों का कनेक्शन, कांटेक्ट, रिलेशन बिल्ड होगा जो समय समय पर आपके काम आएंगे और आप भी उनके काम आएंगे। तो इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिलेशनशिप और आपकी कांटेक्ट रिलेशंस जितना ज्यादा बढ़ते हैं, जितने हाई पोटेंशियल पे जाते हैं, उतना आपका लाइफ अपलिफ्ट होता चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन पे एक बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशन दिखाई दिया है नेगेटिव कॉम्बिनेशन के साथ में। अभी जो 5 साल का इतना ज्यादा समय खराब इसीलिए रहा क्योंकि प्योरली आइलैंड का साइन बन गया लाइफ लाइन पे, जो स्टक कर देता है किसी भी तरह की चीज में। ना हेल्थ वाइज ये सही समय रहता है, ना अर्निंग वाइज, ना फैमिली वाइज, क्योंकि एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है इस पीरियड में और चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते और इन समय पर जो भी काम करने जाते हैं सब में रुकावट आती है। अब इसी के जस्ट बाद में आपकी लाइफ लाइन आगे बढ़ी और यहाँ पर एक तरीके से अपलिफ्ट हो गई। तो इस कंडीशन में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टीज, क्वालिटी ऑफ लाइफ अपग्रेड हो जाती है और यही फिर अपग्रेडेशन वापस से आपके जीवन में आया है। तो 2 बार मेजर अपग्रेडेशन आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने रिलेशन को, अपने माइंड सेट को अच्छा करना होगा। देन आफ्टर यहाँ पर आड़ी रेखा खत्म होगी जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगी और रिलेशंस को बहुत ज्यादा अच्छा करेगी और अंततः उन्हीं के द्वारा लाभ देना भी शुरू कर देगी। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप अभी क्लियर नहीं है, जो एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी है। तो जैसे ही सन आपके स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आएगा, सेल्फ मेड जब वर्क करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये नोट्स भी अच्छे होना आपके शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण आपका एक एक निर्णय सही साबित होना शुरू हो जाएगा। एक्यूरेसी हर तरह के काम में आने लगेगी, ऑन द स्पॉट रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज कंफ्यूजन, डाउट और आधे अधूरे ही काम यहाँ पर फिर हमें देखने को मिलेंगे। फेलेंजस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ अच्छी है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता को इसने मजबूत किया है। शुक्र का स्ट्रेंथ भी अच्छा है, जो रॉयल्टी, लग्जरियस लाइफ आपको देने वाला है। इस तरह के शुक्र में प्लेजर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहेगा तो ये शुक्र आपको आलीशान जीवन हर विषय में देगा। एक से अधिक गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, ऐशो आराम भरी जिंदगी, बहुत शौकीन किस्म का ये शुक्र व्यक्ति को बनाता है। तो बड़े शौक, बड़े अरमान रखना, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी रखना, हाइजीन मेंटेन रखना। बहुत बार ये देखने को मिला है कि जब शुक्र पाप में अच्छा खासा स्टेबल हो, डेवलप हो, तो बहुत चूजी टाइप का नेचर देता है, बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव टाइप का पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। तो कहीं ना कहीं आप जैसे जातक वो होते हैं जिनके पास घड़ियों का बड़ा बड़ा सेट होता है या जूतों का होता है, क्योंकि यह सब शौक को इंडिकेट करता है। तो शौक किसी भी चीज में हो, लेकिन पुराने से पुराने और क्लासिक चीजों को रखने की आदत को ये बढ़ावा देता है। तो ये शुक्र इंडिकेट कर रहा है कि आपकी पसंद क्या है, आपका लाइफ स्टाइल आप क्या रखना चाहते हैं, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या रखना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ शुक्र पर आप देखेंगे तो आपके सबसे ज्यादा आड़ी रेखा यहीं पे मौजूद है। ये शुक्र होता है वरीस का। इसके बाद में मंगल पे आप देखेंगे तो यहाँ भी आपकी आड़ी रेखा लगातार है। ये जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये सब सिर्फ एक काम करती है, वो है चिंता देना। तो जो आपको यहाँ पे बतलाया गया इसको इग्नोर मत करिएगा। ये जैसे ही आपका अच्छा होता है, ये शुक्र सबसे पहले आपका अच्छा होगा, यहाँ से वरीज लाइन खत्म होने लगेगी, जिसके कारण लाइफ में जो अप डाउन है वो आधे से ज्यादा यहीं से ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में बिल्कुल स्मूथनेस आ जाएगी, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन, ये तीनों चीजें फिर आप अट्रैक्ट प्रोमिनेंटली कर लेंगे। क्योंकि शुक्र भले ही उभरा हुआ हो लेकिन अगर आड़ी रेखा के साथ में है तो तमाम तरह का जीवन में भोग विलास, साधन, सुख सुविधाएं क्यों ना हो, लेकिन उन सबका सुख भोग नहीं पाते हैं, आनंद भोग नहीं पाते हैं।
अच्छे से अच्छे जगह पर रहते हैं, अच्छे से अच्छा खान पान होता है, लेकिन उन सब के बावजूद भी असंतुष्टि रह जाती है, क्योंकि ये सब रेखाएं ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी और एट द एंड एंजाइटी को रिप्रेजेंट करने लगती है। तो इसको ठीक रखने के लिए क्रिस्टल का ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं, लेकिन मेजर इस सजेशन को आपको फॉलो करके चलना रहेगा। अब यहाँ पर इसका कैसे आपके डायरेक्ट लिंक है आपके बिजनेस से, आपके करियर से, ये अभी हम आने वाले समय में बताएंगे। थंब का जो साइज है वो यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। ये थंब जो है बिल्कुल आपका मजबूत होकर के इसका जुड़ाव है, जिसके कारण ये जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति देता है। जो चीज एक बार ठान लिया वो करके दिखाना है, अपने बात पर अड़िग रहते हुए देखने को मिलेंगे। लॉजिकल प्रैक्टिकल टाइप का ये पर्सनैलिटी देता है। यव का साइन भी आपके पाम में डेवलप अच्छा हुआ है, जिसके कारण यह इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस भी डेवलप कर सकता है। लेकिन इसके लिए स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी होती है, रिचुअल्स फॉलो करने होते हैं, मेडिटेशन और प्राणायाम रेगुलर बेसिस पे लाना होता है। देन आफ्टर मटेरियलिज्म लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में, दोनों लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन आना शुरू होती है। यह बुद्धा's आइज का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें पहले से ही पता चल जाता है क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए। और जैसे ही ये किसी इंसान को प्राप्त होता है इस तरह की योग्यता, तो जीवन में बिगड़े से बिगड़े काम भी तुरंत अच्छे होते हुए देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन जो डायरेक्शन देता है, जो अंडरस्टैंडिंग देता है, जो थिंकिंग प्रोसेस देता है, वो एकदम प्रीमियम और क्वालिटेटिव देता है, जिसके कारण उन सभी तरह की चीजों में नुकसान की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाती है। फर्स्ट फीलिंग जो है वो आपका थोड़ा सा वीक जा रहा है, तो आपके अंदर विल पावर तो है, लेकिन बहुत टेम्परेरी बेसिस के लिए आता है। एकदम से विल पावर आएगा, डिजायर आएगा, एम्बिशन आएगा किसी चीज को लेकर के, और बहुत जल्दी डाउन हो जाने वाला रहेगा। इसीलिए इस कंडीशन में मोटिवेशन, इंस्पिरेशन लेकर के मत चलिएगा किसी काम में, कंसिस्टेंसी बस मेंटेन करके चलिएगा। एंड रिजल्ट पे भी ज्यादा ध्यान ना देते हुए जर्नी को किसी भी तरह की एंजॉय करने पर ध्यान दीजिएगा। आज से 5 साल 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, उसके बजाय 20 साल बाद आप क्या देखना चाह रहे हैं, इस पे ध्यान देते हुए अभी से उसके रिगार्डिंग काम करेंगे, तो यहाँ पर ना आपका विल पावर अफेक्ट होगा, ना नेगेटिव रिस्पॉन्ड करेगा, ना एम्बिशंस नेगेटिव रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये थंब जो है हमारा पूरा का पूरा माइंड से कनेक्टेड होता है। इसीलिए हम क्या सोच रहे हैं, क्या निर्णय ले रहे हैं, किस तरह से हम अपने लाइफ को रूल कर रहे हैं, थंब ही हमारा डिसाइड करता है। आधा पोर्शन इसका सही है, आधा पोर्शन हमें और इसको सही करना है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो यहाँ रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जो शारीरिक मेहनत का, जो मानसिक मेहनत अच्छी कराता है। और आपका जो पाम का स्ट्रक्चर है वो ग्रेनी स्किन और हैंड कंडीशन में आ रहा है। यहाँ पर इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जिनका लोअर जोन भी एक्टिव अच्छा खासा होता है, हमेशा मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, बिजनेस माइंडेड देखने को मिलते हैं। आप जैसे जहां तक थ्रिल, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, यहाँ से तो हमें दिखाई दिया बहुत ज्यादा इस तरह का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को एक्टिव रखता है, वर्कोहॉलिक बनाता है, बहुत ज्यादा समय अपने घर परिवार को दे नहीं पाते। इसीलिए जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए या अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं ट्रबल देखने को मिलने लगता है। मंगल की स्ट्रेंथ अच्छी होने के कारण, क्योंकि मार्स का स्लाइटली कनेक्शन भी है आपके लाइफ लाइन से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप जैसे जितना ज्यादा स्पोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, उतना अच्छा ये हेल्थ को अच्छा करता जाता है, फोकस को अच्छा करता है। और वैसे भी इस तरह के कॉम्बिनेशन में स्पोर्ट लवर होते भी हैं, जिम लवर भी देखने को मिलते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में होता यह है कि यहाँ आप देख सकेंगे कि बहुत सारी वरीज लाइन माइंड लाइन पर, लाइफ लाइन पर और यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली से जब तक जुड़े रहेंगे या फैमिली का काम संभालेंगे, वहां पे भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा। इसीलिए आप जैसे जहां तक मोस्ट प्रोबेबली 40s के एज तक तकरीबन हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं, हर तरह का काम करते हैं, और किसी एक काम में 40 तक आते आते परफेक्ट होते हैं, और 40 के बाद एक काम में ही सर्वाधिक सफलता प्राप्त करते हैं। तो यानी फैमिली बिजनेस जो है उसको एज इट इज ही रहने दीजिए, लेकिन आप जो अपने लाइफ में अपने दम से करना चाहते हैं उसको करने के लिए ये समय बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल इनिशिएशन एक्शन लेना चाहिए, वरी फ्री होना चाहिए। फैमिली का भी बिजनेस और फैमिली का भी काम अपने आप आपका सेटल हो जाएगा, जैसे ही आपका माइंड सेट पॉजिटिव होने लगता है, स्टेबल होने लगता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा रेडिश कॉम्बिनेशन आपको पाम के बीच में देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में आप जैसे ज्यादा स्लोनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, हमेशा नई नई चीजें ट्राई करना, हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहना, नई नई चीजें सीखना, जानना, एक क्यूरियोसिटी लेवल को यह बहुत हाई लेवल पे लेकर के जाता है। क्या एक्शन लेंगे, कब एक्शन लेंगे, कोई भी आप जैसे जातकों का जज नहीं कर पाता, क्योंकि हार्ट लाइन सीधी होने के कारण यह कॉम्बिनेशन वर्कोहॉलिक बनाता है। इसीलिए इस कंडीशन में थोड़ा सा सीक्रेटिव टाइप का यह पर्सनैलिटी भी
बिल्ड करता है। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन आपको पैसा भी अच्छा देगा, सफलता भी अच्छा देगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ओवरऑल पाम रिस्पॉन्ड कर रहा है वरीज लाइन के अतिरिक्त, तो यानी आपको हाई ब्लड प्रेशर होने का प्रॉब्लम, हार्ट इश्यू, डायबिटीज का प्रॉब्लम होने की गुंजाइश है। इसीलिए आपकी जो हार्ट लाइन है यहाँ पे भी स्लाइटली लेवल पे आइलैंड के साइन आने शुरू हो रहे हैं, और ये मोस्ट प्रोबेबली प्रेशर के कारण आएगा जो दिन रात आप लेकर के चल रहे हैं मनी या बिजनेस को लेकर के। तो थोड़ा सा कूल कामनेस लेकर के आना पड़ेगा, और कैसे लाना होगा अभी हम एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको बतलाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जुपिटर माउंट को देखेंगे। जुपिटर माउंट के ऊपर में आपकी कंटिन्यूअस प्रोग्रेस लाइन पहुंची है, वो भी बहुत अर्ली एज में, यानी ये लाइंस अवेलेबल हुए हैं बिटवीन 18 टू 24 के मिड में। यानी इस पीरियड में आपके अंदर एक तरीके से उत्साह, उमंग, जुनून, सब तरह की चीजें बहुत अच्छी थी। छोटे छोटे इनिशिएशंस के भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल रहे थे, क्योंकि ये रेखा बहुत ज्यादा एम्बिशियस बनाती है, हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट देती है और यूनिकनेस भी लेकर के आती है, जिसके कारण आपके पहले ही बताया गया कि आपके एक्शन को प्री जज नहीं किया जा सकता, लेकिन रिजल्ट यहाँ पर आपको हर तरह की चीजों में अच्छे मिल रहे थे। अपग्रेडेशन भी लाइफ में, कंफर्ट, लग्जरीज, ओवरऑल लाइफ स्टाइल को लेकर के अच्छी हुई। इसके बाद में प्रॉब्लम ये आई कि यहाँ आइलैंड का साइन बन गया, और यहाँ पर इसने मेजर स्ट्रगल आपको देना शुरू किया है। लेकिन उसके पहले जुपिटर माउंट को हम देखें तो इन्हीं प्रोग्रेस लाइन के अतिरिक्त और हार्ट लाइन के अतिरिक्त जब स्क्वायर का साइन बनता है तो ये एक्सट्रीम पॉजिटिव साइन हो जाता है। हार्ट लाइन यहाँ पर आपकी इमोशन, सेंटिमेंट, फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आपके एफर्ट, इनिशिएशंस को। इन दोनों के द्वारा जुपिटर के ऊपर स्क्वायर बनना, यानी ये एक इतना ज्यादा अच्छा चिन्ह हो जाता है हर विषय में कि इसकी जितनी भी बात की जाए, तारीफ की जाए, जिस भी क्षेत्र को भी जोड़ दिया जाए कम पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर एक प्रोटेक्शन का साइन होता है, वो जुपिटर के ऊपर आ रहा है, और जुपिटर रिप्रेजेंट करता है आपके फैमिली को, आपके वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को, एजुकेशन को, सक्सेस, किसी भी विषय में आप ले लीजिए, अपकमिंग लाइफ को, हर तरह की, यानी धर्म, पुण्य, सब इसी के अतिरिक्त आता है। तो यानी यहाँ पर आपको सिक्योरिटी इन सब विषयों में है। ये सारी चीजें कभी भी जीवन में कम या खत्म नहीं होगी, इनफैक्ट बढ़ते ही रहेगी। जो लोग टॉप पोजीशन, अथॉरिटी पे पहुंचते हैं, जिनका नॉलेज, एडवाइस, गाइडेंस बहुत हाई लेवल का हो जाता है, जिनके लोग सुन करके काम करना पसंद करते हैं, जिनका वैल्यू सोसाइटी में अच्छा होता है, स्टेटस अच्छा होता है, तो ये साइन अवेलेबल होता है। अब इस कंडीशन में कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वर्कोहोलिक आप हैं, सही डायरेक्शन में सही इनिशिएशन लेने के लिए लॉन्ग टर्म विजन पे काम करना है। लॉन्ग टर्म गोल बेनिफिट के अतिरिक्त प्रोग्रेस लाइन भी इन्वॉल्व हुई है, इसलिए शॉर्ट टर्म गेन बेनिफिट पे या शॉर्टकट अपनाते हुए कभी भी आपको नहीं आगे बढ़ना है। इसके बाद में आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज अधिक से अधिक परफॉर्म करनी है, क्योंकि जुपिटर पर आड़ी रेखा वैसे भी व्यक्ति को धार्मिक, दयालु, कृपालु बनाती ही है। इन सारे विषयों में बहुत ज्यादा रुचि भी देती है, ऑकल्ट साइंस में भरोसा भी देती है। लेकिन यह कॉम्बिनेशन तब अवेलेबल होता है जब व्यक्ति समर्थ हो दूसरों के काम आने के लिए या उनको कुछ देने के लिए। इसलिए लगातार दान धर्म आपको करते रहना चाहिए। धार्मिक यात्रा पर कुछ कुछ समय पर जाते रहना चाहिए। अपने माता पिता को हमेशा खुश रखना, पितृ पूर्वजों के लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए। ये सब तरह की चीजें आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को खत्म करेगी और हैप्पीनेस के जितने सोर्सेज है वो लाइफ में एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा। इसके जस्ट बाद में ये अरेंज मैरिज का भी कॉम्बिनेशन होता है, और अपने माता पिता के सपोर्ट से ही इस कंडीशन में अधिक से अधिक काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनकी ब्लेसिंग के बिना जब भी कोई कार्य करने जाएंगे प्रॉब्लम आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर जुपिटर गुरु को दर्शाता है। गुरु यानी माता पिता हो गए हमारे, तो उनका जब जब साथ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, कृपा रहेगा, खुश रहेंगे, उतना ज्यादा लाइफ अपलिफ्ट होती चली जाती है। लेकिन यह क्यों बताया गया आपको कि फैमिली का काम नहीं करना है, फैमिली से अलग हटके करना है? तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि आपकी जो लक लाइन इन्वॉल्व है वो बिल्कुल शुक्र से, यहाँ पर देख सकते हैं बारीकी से, ये शुक्र से यहाँ पर जनरेट होते हुए केतु से आगे की तरफ बढ़ी है। अब ये लक लाइन इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति को जन्मजात फैमिली से बहुत ज्यादा सपोर्ट या फैमिली बिजनेस आने वाला है। अब यहाँ पर ये लक लाइन आपकी आगे की तरफ बढ़ी, फिर मून लक लाइन इसमें इन्वॉल्व हो गई, जिसका तात्पर्य होता है कि अपने मन की इच्छा के अनुकूल भी काम करना, और बहुत सारी बाहरी दुनिया लोगों से भी अपॉर्चुनिटी आना काम करने के लिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लक लाइन पूरी की पूरी फैल करके चलना शुरू हो गई, जिसका तात्पर्य होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत, संघर्ष, कर्म, लेकिन उसके अनुसार फल बहुत कम, और एट द एंड माइंड लाइन तक आते आते पूरी रेखा ही रुक गई, जो इंडिकेट करती है कि आपको बिल्कुल भी मेंटल सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस नहीं मिलने वाला है। तो इस कंडीशन में किया क्या जाए? आपकी जो अनदर लाइन्स हैं लक लाइन, वो माइंड लाइन से ही जनरेट होकर के आगे की तरफ बढ़ रही है। लाइफ लाइन में ये अपग्रेडेशन को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं,
ऐसे व्यक्ति अपना एम्पायर खुद के दम पर खड़ा करने वालों में से होते हैं। इसीलिए थोड़े समय का फैमिली से ब्रेक लेकर के जब आप खुद के लिए समय देंगे, खुद का काम करेंगे, तो आपकी लाइफ में जो प्रोग्रेस रहेगा वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक रहेगा फैमिली से भी, और फैमिली का उद्धार भी यहाँ पर हर विषय में होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इस कंडीशन में आपको सभी विषयों को एक साथ लेकर के चलना और सभी तरह की चीजों को एक साथ लेकर संभालना आना चाहिए। माई वे या हाईवे के बजाय कहीं ना कहीं आपको मिड वे और बैलेंसिंग लाइफ स्टाइल पर ध्यान देना चाहिए। तो ये चीज आपकी लाइफ में कपल ऑफ मंथ्स के अतिरिक्त ड्रास्टिकली एंड पॉजिटिवली चेंजेस लेकर के आने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके सैटर्न माउंट के ऊपर में। तो सैटर्न माउंट के ऊपर में आपको उल्टा फिश सिंबल का साइन अवेलेबल हुआ है। बहुत रेयर और एक्सट्रीम पॉजिटिव साइन होता है। ये साइन अनएक्सपेक्टेड गेन्स और बेनिफिट सडन कभी भी दे सकता है। एक होता है अपर फिश सिंबल, जो व्यक्ति का एम्पायर धीरे धीरे करके खड़ा करवाता है, और वो भी बहुत लेटर एज में आकर के। और एक होता है उल्टा, ये जो आपके पाम में अवेलेबल है। तो इसका तात्पर्य भी एम्पायर खड़ा करना होता है, लेकिन सडन होता है। कभी इसको जज नहीं किया जा सकता है कि मिड एज होगा, लेटर एज होगा कि अर्ली एज होगा, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि आपको आपकी सोच और क्षमता से कहीं गुना ज्यादा मिलने वाला है। यह चिन्ह इतना ज्यादा पॉजिटिव होता है कि मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस और ट्रबल जैसी चीजों से बचा देता है, रोग ऋण शत्रु से मुक्त करता है, लॉन्ग लाइफ एंड हेल्दी लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। आने वाली जनरेशन के जो लोग स्ट्रगल गैप करते हैं, तो पाम में सूर्य पर या शनि पर फिश सिंबल अवेलेबल हो जाता है। अब ये जो उल्टा यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है, तो इसका सीधा ये तात्पर्य है कि आपको हमेशा अनकंफर्टेबल जोन में रहना चाहिए। बहुत ज्यादा कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी पर ज्यादा नहीं जाना चाहिए। बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जितना सिंपल लाइफ स्टाइल हो, डाउन टू अर्थ हो, उतना अच्छा ये फिश सिंबल और उतना जल्दी रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। क्योंकि इस सैटर्न यहाँ पर लाइफ के सभी तरह की एक्सपीरियंस देते हैं, सभी तरह की महत्वताओं के बारे में दर्शाते हैं, और बहुत ज्यादा न्यायप्रिय ग्रह हैं। तो आप जैसे जातक जितने ऑनेस्ट, लॉयल अपने काम के प्रति रहेंगे, जितनी ज्यादा सिंप्लिसिटी अपनाएंगे, तो सिंप्लिसिटी इज द की ऑफ ब्रिलियंस, ये बात बिल्कुल लागू होती है इस तरह के फिश सिंबल में। यही चीज आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। हर किसी से सम और अच्छा व्यवहार रखिए, खासकर छोटों से, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर आपके नौकर को और इस तरह के लोगों को भी इंडिकेट करते हैं। तो उनकी ब्लेसिंग एंड सपोर्ट के कारण, और जस्टिस हमेशा रखिए अपने नेचर में हर विषय को लेकर के। तो ये कॉम्बिनेशन आपको कब क्या लाभ दे दे नहीं कह सकते हैं। ये सच में एक करोड़पति से ऊपर का चिन्ह माना जाता है। अब यहाँ पर इसके अलावा आप जितने भी साइन है, जैसे कि आप ट्रायंगल का साइन देख सकेंगे, ट्राइडेंट का भी कॉम्बिनेशन देख सकेंगे, ये सब मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का और अच्छे खासे वेल्थ को क्रिएट करने का साइन है। अब जो ये लक लाइन आपकी रुक रुक करके चली है या फेल करके चली है, इसका असर ये रहेगा कि हर तरह का काम शुरू तो इजिली हो जाएगा, क्योंकि मून लक लाइन अवेलेबल है। मन की सारी इच्छा को ये पूरा करवाना शुरू करता है, लेकिन मन की इच्छा पूरी हो नहीं पाएगी, क्योंकि माइंड लाइन पे ही लक लाइन रुकी है, एंड इसका सैटर्न पे नहीं हुआ है। इसीलिए आपको निष्काम कर्म पे ज्यादा ध्यान देना है। इसीलिए थंब पे भी बताया गया कि एंड रिजल्ट पे ज्यादा नहीं सोचना है। जितना हो सके अपने वर्तमान को अच्छा करिए, भविष्य आपका अपने आप यहाँ पर अच्छा होता जाएगा। और कहीं ना कहीं डेस्टिनी आप खुद से बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसीलिए आप अपने खुद के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। सेल्फ मेड लक, सेल्फ मेड वर्क, खुद की लाइफ को रूल करने के लिए खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर चलना शुरू करिए। तो यहाँ पर ये जो लक लाइन है ये भी पॉजिटिव होगा। सैटर्न का भी हमें एक्सट्रीम पॉजिटिव रिजल्ट कुछ समय में ही देखने को मिलेगा, और ओवरऑल अभी आपका अच्छा समय आ ही रहा है, वो भी अभी जज किया जाएगा। इसके बाद में सन के ऊपर में एक प्रॉब्लम है, वो है आपकी यह आड़ी रेखा। ये सूर्य रेखा को बहुत कमजोर करती है, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन से जो क्रॉस का साइन बनता है, ये देता है डिफेम। इन सब बातों से ना डरिएगा ना घबराइएगा, लेकिन ये सारी जानकारी लेना जरूरी है, ताकि प्रिकॉशनरी मेजर्स आप अप्लाई कर सके लाइफ में। सूर्य यहाँ पर आपके सक्सेस, नेम, फेम, ओवरऑल जिस भी तरह की समृद्धि होती है, विकास होती है, अचीवमेंट्स होते हैं, सबको ये इंडिकेट करते हैं। आपके फादर फिगर को, फादर टाइप से जितने भी लोग हैं उन सभी को भी, इवन एजुकेशन को भी, पद प्रतिष्ठा, सम्मान सब हमें सूर्य से देखने मिलता है। अब यहाँ पर सिंपल एक रेखा हो तो यानी ऐसे जातक को जीवन में सब कुछ इजिली मिल जाएगा, लेकिन वही क्रॉस का साइन आ गया तो कहीं ना कहीं अंडररेटेड रह जाते हैं आप जैसे जातक। प्रॉपर क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, वैल्यूज, रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि क्रॉस का साइन यहाँ पर इन सारी चीजों को छुपा दे रहा है। जितनी भी क्वालिटीज हैं उनको छुपा रहा है। और वहीं आपकी कुछ भी एक नकारात्मक बात भी हो गई आपके द्वारा, कुछ भी गलत हरकत भी होगी छोटी मोटी, तो ढिंडोरा लेके पीटा जाएगा, क्योंकि ये साइन ही डिफेम का है, अनसक्सेसफुल का है, रुकावट का है। इसीलिए
फादर फिगर में जितने भी लोग आते हैं सभी से संबंधों को भी ये कमजोर करता जाता है, दूरियां करता जाता है। जितना हो सके इस कंडीशन में गुप्त रूप से काम करना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे करना चाहिए काम, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन जैसी चीजों को मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो सन लाइन है ये तो बहुत अर्ली एज में आपकी डेवलप हो गई है, यानी 32 से लेकर 33 के मिड में ये डेवलप हो चुकी थी, लेकिन ये है इतनी ज्यादा कमजोर और रुक रुक करके चल रही कि इसका असर अभी आपको और तकरीबन 8 से 10 साल नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि 8 से 10 साल यानी परमानेंटली ही नहीं मिलेगा, सन जितना जल्दी अच्छा होता है तो मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 साल में भी इसके रिजल्ट हमें आ जाएंगे, लेकिन इसका रिजल्ट का तात्पर्य है फेम, सक्सेस, इनफ गेन, रिस्पेक्ट, जिस चीज के आप हकदार है वो चीज आपको मिल सके। एजुकेशन किए हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन में किसी के लिए कुछ भी कर लीजिए, प्रॉपर ग्रेटिट्यूड मिल नहीं पाएगा। बहुत ज्यादा एफर्ट और मेहनत करने के बावजूद भी रिवॉर्ड अवार्ड क्रेडिट किसी और को ट्रांसफर होगा। सन रेमेडी करना जरूरी है और ये साइन जो आपका बना है बिल्कुल बुध और सूर्य के मध्य से आया है और इसी में से एक हल्की सी शाखा जोड़ करके गुरु और शनि के मध्य में गई है। इसे कहते हैं गर्डल ऑफ वीनस। गर्डल ऑफ वीनस कॉम्बिनेशन व्यक्ति को अपने खुद के काम में ज्यादा तरक्की दिलाता है। ये कॉम्बिनेशन क्रिएटिव पर्सनैलिटी देता है, आर्टिस्टिक नेचर देता है, यूनिकनेस देता है, सेल्फ मेड रूल्स रेगुलेशंस आप जैसे जातकों के होते हैं। इस तरह के काम जिसमें किसी तरह का बोझ ना हो, कोई ऊपर बॉस ना हो, इंडिपेंडेंट वर्क कर सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में हो, टाइम लिमिट ना हो, ऐसे सब तरह के काम में ये गर्डल ऑफ वीनस सफलता देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस साइन के कारण ही मेजरली आपको सजेस्ट किया गया है कि खुद का आप काम करिए, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट पैशन हॉबी है उसको फॉलो करके आप चलिए, इंडिपेंडेंट वर्क करने के प्रति ज्यादा अपना कंसंट्रेशन रखिए, तब जाकर के ये सभी तरह के दोष जो सूर्य और शनि के अतिरिक्त यहाँ पर आ रहे हैं ये सब खत्म हो सकेगा, जिसके कारण डिस्ट्रैक्शंस खत्म होंगे, लेट लतीफी जैसी चीजें खत्म होगी, रिस्पेक्ट, पोजीशन, अथॉरिटी, गुडविल, सक्सेस, वेल्थ, ये सब तरह की चीजें आप पॉजिटिवली लाइफ में अट्रैक्ट देन आफ्टर कर सकेंगे। और देन आफ्टर आपकी सन लाइन जो अभी धुंधली है, अवेलेबल है परंतु कमजोर है, ये मजबूत होना शुरू होगा, जो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करके देगा। इसके बाद में हम मरकरी माउंट के ऊपर में देखें तो मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देता है, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व देता है, जोली टाइप का भी नेचर देता है, लेकिन हीलर भी बहुत अच्छा बनाता है। इस तरह के मरकरी में सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, इंटेलिजेंसी अच्छी होती है, आईक्यू लेवल ग्रेट लेवल का होता है, हर विषय को लेकर के प्रॉपर इंफॉर्मेशन गेन करने की कैपेबिलिटी यानी ये इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी को भी यहाँ रिप्रेजेंट करता है। तो इस कंडीशन में आपका मरकरी आपको कहीं ना कहीं से पैसा हमेशा बना करके देगा और सोशल मीडिया के थ्रू, ट्रेडिंग के थ्रू भी अच्छा लाभ देने के आसार इसके अतिरिक्त हमें देखने को मिलते हैं। हृदय रेखा में जब नीचे की तरफ रेखा जाए तो सेवा भाव किस्म का नेचर देता है, ऊपर की तरफ रेखा हो तो पार्टनर के प्रति भी डिवोशन देता है, परंतु यही जब आइलैंड के साइन इसमें बनने लग जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करता है। नीचे की तरफ रेखा है तो इमोशनल सेटबैक, हर्ट होना बार बार उसको दर्शाता है। तो ये सारी चीजें आपकी तुरंत खत्म हो जाएगी जैसे ही आप सन रेमेडी प्रेफर करते हैं और जैसे ही यहाँ पर आप मार्स रेमेडी प्रेफर करते हैं। इसके बाद में आपकी जो हार्ट लाइन है बायफोर्ग का कॉम्बिनेशन ली है, आपको विष्णु जी की या विष्णु अवतार में जिन्हीं भी देवी देवताओं से लगाव है आराधना करते रहनी चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम डेली बेसिस पे सुनना चाहिए, क्योंकि विष्णु सिंबल में होता ये है कि लाइफ में हर तरह के काम में स्ट्रगल रहता है, लेकिन धीरे धीरे कर प्रोग्रेस अच्छा मिलता है। विष्णु सहस्त्रनाम सभी तरह की ट्रबल प्रॉब्लम में बैरियर्स लेकर के आएंगे, अननेसेसरीली जो एनर्जी वेस्टेज हो रही है वो सारी चीजें खत्म हो सकेगी, सही जगह पर एनर्जी जाएगी, सही तरह का काम होगा। जितना ज्यादा अंदर से सुखी महसूस करेंगे, आनंदित महसूस करेंगे, खुशी महसूस करेंगे, उतना अच्छा बाहरी जीवन होता जाएगा। इसीलिए वो एनर्जी आपको इस मंत्र के द्वारा, विष्णु सहस्त्रनाम के द्वारा पूरा का पूरा मिलने वाला है। तो ये जो इमोशनल सेटबैक, हर्ट होने जैसे जो योग हैं ये भी आपके जीवन में फिर देखने नहीं मिलेंगे। इसके बाद में माइंड लाइन आपका इनर मार्स से शुरू हो रहा है। जल्दबाजी, हड़बड़ी, बेसब्री आपको हमेशा नुकसान पहुंचाएगी। आवेशी किस्म की प्रवृत्ति नहीं रखना है, कूल कामनेस रखना है, इसका सजेशन सब दिया जाएगा आपको। आपकी जो माइंड लाइन है ये काफी अच्छी स्थिति में है, एकदम जैसे स्केल लेकर के लाइन खींच देते हैं वैसे ही ये माइंड लाइन है। जब माइंड लाइन ऐसी होती है तो ये स्ट्रॉन्ग माइंड के यानी अतिरिक्त आ जाती है, जिसका तात्पर्य होता है कि व्यक्ति विवेकवान है, बुद्धिमान है,
अच्छा फिलोसफिकल टाइप का यहाँ नॉलेज भी है, साइकोलॉजिकल भी स्ट्रांग देखने को मिलते हैं। विपरीत परिस्थिति माहौल का सामना भी डट करके हिम्मत से करते हैं, तो हिम्मती स्वभाव मानसिकता के अतिरिक्त देता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाता है। इस कंडीशन में इस माइंड में कोई भी कमी नहीं होती। लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि एक तो यहाँ पर आपके सूर्य एफिलिक्टेड है, और दूसरा यहाँ पर आपके राहु का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बार बार आ रहा है। ये जो स्लाइडली आप रेखा देखेंगे बहुत बारीकी से, ये डबल लाइन के फॉर्मेशन में जो चल रही है इधर भी, ये करती है भ्रमित, इल्यूजन देती है ये, और ये कहीं ना कहीं एहसास दिलाती है कि समय जल्दी बीत रहा है। तो बहुत ज्यादा भागदौड़ी यह इंडिकेट करने लगती है। हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, हर चीजों में एक्सपीरियंस लेना, और उसके कारण टाइम एनर्जी दोनों का वेस्टेज होना, फोकस कंसंट्रेशन तो फिर डिस्टर्ब होगा ही। किसी के बातों में आकर के काम ना करें, इल्यूजन्स में खासकर ना आए, जितना हो सके फोकस रहें, कंसंट्रेटिव अपने माइंडसेट को रखें, रेगुलर लर्निंग हैबिट अभी भी बरकरार रखें, और विष्णु जी की जो आराधना बताई है वो आप करें। ये सब तरह की चीजें आपके लाइफ में जो भी बैरियर्स आ रहे हैं, चाहे वो माइंड के अकॉर्डिंग हो, हेल्थ के अकॉर्डिंग या एनर्जीज के अकॉर्डिंग, सब आपका खत्म करेगा। क्योंकि ये माइंड एक्सट्रीम मल्टी मिलियनर की माइंड के अतिरिक्त आता है। जितना स्ट्रेट, जितना स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन हो, वैसे जहाँ तक उतना बड़ा एम्पायर, उतना बड़ा मार्केट कैप्चर कर पाते हैं। क्योंकि उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, अपॉर्चुनिटी बना देना, कॉम्पिटिटर को खत्म कर देना, समय से आगे की सोचना, समय से आगे चलना, ऑर्गेनाइज वैसे काम करना, यही सारी चीजें तो व्यक्ति को बिजनेस टाइकून बनाती है। तो उस तरह का माइंड है आपका। ये बस अननेसेसरीली प्रॉब्लम ट्रबल्स के कारण ये कहीं ना कहीं इतना घिरा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आइलैंड का कॉम्बिनेशन बना, ये समय आपके जीवन में 27 का है, और ये एंड हो रहा है 34 में ही। अब आपके लाइफ में जो अपग्रेडेशन हो रहा है वो हो रहा है 36 में, सेकंड अपग्रेडेशन हो रहा है आपका अराउंड 39 में। इसके जस्ट बाद में 42 से 3 के मिड में प्रोग्रेस लाइन निकली। ये तीनों पीरियड एक्सट्रीम बेनिफिशियल और पिछली जीवन से अच्छे जीवन के स्तर में लेकर के जाने वाले हैं। ट्रायंगल का साइन 44-5 के एज में आके अपना एम्पायर खड़ा कर देना, फॉरेन ट्रेवलिंग, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस, और लॉन्ग लाइफ के प्रोमिनेंट इंडिकेशन ये दे रहा है। शुक्र से जब इस तरह की रेखा आती है तो विया लाइसव्या कहा जाता है, जो किसी भी तरह का एडिक्शन, भोग विलास, काम वासना में फंसा देता है। इन सारी चीजों से बच करके रहना है। ओवरऑल आपकी लाइफ में मेजर स्ट्रगल, बैरियर, ट्रबल, वरी, सब तरह की चीजें खत्म होने जा रही है। बहुत अच्छी सपोर्टिव लाइन आपके पाम में एक्टिव हो रही है, जिसके कारण अच्छे लोगों का जीवन में जोड़ना, सपोर्ट सिस्टम हाई हो जाना, और उनके सपोर्ट के कारण, इसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, जिसमें दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग मिलता है, और उनके सहयोग के कारण सभी तरह के बैरियर्स, ट्रबल, वरीज खत्म होती है। तो शुक्र को अच्छा करना जरूरी है। केतु की एनर्जी आपकी अच्छी है, फिश सिंबल का साइन भी है, सडन गेन प्रोग्रेस का कॉम्बिनेशन होता है। ट्रायंगल और स्क्वायर जैसे सभी कॉम्बिनेशन चंद्रमा पर फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन सेटलमेंट, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू भी लाभ, सोशल मीडिया के द्वारा लाभ, अपने मन की सभी इच्छाओं को जीवन में अंततः पूरी कर पाना, ये सब देता है। लेकिन इधर पर एक दो भी आड़ी रेखा शुक्र से कनेक्ट कर गई तो यानी प्लेजर के रिगार्डिंग शौक के कारण नुकसान होने के आसार यह बढ़ा देता है चंद्रमा। इसीलिए तो आपका दबाव है जो मन को विचलित, भयभीत रख रहा है, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम देता है ऐसा चंद्रमा। तो जैसे ही सूर्य मंगल आपके अच्छे होंगे, वैसे ही चंद्रमा की एनर्जी भी अच्छी होने लगेगी, और एट द एंड आपकी हथेली में स्क्वायर साइन के साथ में मरकरी लाइन अवेलेबल हुआ है, तो बड़ा एम्पायर बिजनेस क्रिएट कर पाने में, बहुत ज्यादा वेल्दी पर्सनैलिटी हो पाने में, मनी ट्रायंगल के कारण पैसों का उपयोग, सदुपयोग अच्छे से कर पाने में, और एट द एंड ग्रेट रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन में हाई लेवल पर अपने वेल्थ को और प्रॉस्पेरिटी को ले जा सकने में आप जीवन में सक्षम रहेंगे। पर उसके लिए अभी से ही डे रूटीन लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपनी सारी नियत, हरकत, एक्शंस, इन सारी चीजों पर काम करना, यानी डे रूटीन लाइफ का अच्छे से मेंटेनेंस रखना और तमाम तरह के सजेशंस को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज ये रेखा ऐसे ही आपको छोटे छोटे चीजों में फंसा फंसा कर आपके ग्रोथ को रोकते रहेगी। और लेफ्ट पाम यहाँ पर आपके पास्ट लाइफ को भी इंडिकेट करता है, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये बतला रहा है कि आप जन्म के साथ क्या लेके आए। इन सब तरह की रेखाएं ट्रेवलिंग को, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट को रिप्रेजेंट करती है। माइंड लाइन की कंडीशन और हार्ट लाइन की कंडीशन एकदम स्ट्रॉन्ग कंडीशन में, जो एक्सट्रीम प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाती है।
इस तरह की माइंड लाइन सॉल्यूशन ओरिएंटेड एम्पायर खड़ा कर पाना, स्ट्रॉन्ग लेवल पर वर्किंग कैपेबिलिटी और एक सीरियस फिलोसफिकल प्रैक्टिकल टाइप का नेचर, ये दोनों कॉम्बिनेशन इतना अच्छा माइंडसेट और इतना अच्छा इमोशंस मेंटेन करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन वही देखेंगे लगातार इमोशनल ट्रबल आ रहा है, लगातार वरीज यहाँ पर आ रही है। इन सारी चीजों से ऊपर उठना जरूरी है। सन के ऊपर मल्टीपल लाइंस आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन डिस्ट्रैक्शन दे रखी है, इसको ठीक करना जरूरी है। देन आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स में जो भी आपकी ड्रीम लाइफ है वो आपको देखने को मिलेगी। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।